जय गुरु जी। जय संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। और सभी अच्छे होंगे। यही मेरी गुरुपा से प्रार्थना है। गुरुपा सभी को खुश रखिए, सबका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रखिए सभी को। संगत जी, मेरा एक ना छोटा सा शुक्राना सत्संग समझिए इसको ना। तो ये मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गौर सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गौरव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को फिर से जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, लास्ट संडे, मतलब अभी इसी ये जो संडे गया ना, इसी में का है ये सत्संग। तो मैंने ना गुरुपा से फ्राइडे को भी बोला था, सैटरडे बोला था कि गुरुपा मुझे ना एक ना हमें कहीं जाना था संगत जी। तो गुरुपा से ना मैंने कहा कि गुरुपा मुझे जाना है वहाँ पर। अब मुझे नहीं पता आप भेजिएगा, कैसे भी भेजे। तो संगत जी हो ऐसा रहा था कि ना गाड़ी में जगह नहीं हो रही थी। तो एक ही गाड़ी जा रही थी। दो गाड़ी जाने का था कि एक पर्सन के लिए क्या सेकेंड दूसरी गाड़ी लेके जाए। तो संगत जी हुआ ये कि जो एक का मौका मतलब एडजस्ट हो गए थे। तो गुरुपा ने मुझे भेज दिया, लेकिन उससे पहले ना मुझे गुरुपा ने मैसेज किया। मतलब मैसेज शो हुआ था मुझे कि कुड़िए ये तेरा जाना ना मैंने ही कैंसिल किया है, क्योंकि वहाँ जाना तेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने कहा गुरुपा, फिर मैंने बोला कि गुरुपा देखिए, आप है तो किस चीज़ की प्रॉब्लम है। हाँ, आप है सब संभाल लेंगे, लेकिन गुरुपा मेरा मन है जाने का। एक्चुअल में क्या है संगत जी, जैसे होता है ना कई चीजें आपने नहीं देखी, कुछ भी रिलेटिव कुछ थे रिलेशन में, तो मुझे जैसे कुछ पता भी नहीं है और यहाँ से मैं गई भी नहीं हूँ कहीं। तो मेरा मन था कि मेरे को जाना है। पार्टी वार्टी का कोई वो नहीं था कि लोग मिलेंगे, क्या पता कोई जान पहचान का हो, सिर्फ इसलिए, है ना। और कोई किसी किसी और उससे नहीं गई थी मैं। तो मेरा सिर्फ यही मन था। तो मैंने गुरुपा से बोला नहीं गुरुपा मुझे जाना है, और अगर कोई मेरे लिए ठीक नहीं है तो आप हो ना मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं दोगे आप। तो देखिए संगत जी, गुरुपा ने कितना अच्छा किया, मॉर्निंग में ही सॉरी संगत जी, इन लोगों को निकलना था। मुझे बोला था इन्होंने 10-11 बजे तक निकल जाएंगे। हाँ, मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला, मैंने बात की है और तुम चलो और मेरे कहने से चलो और कुछ नहीं होगा सब, मतलब ऐसे करके। तो मैं कहा चलो, 1% मन था नहीं था, मतलब मन तो मेरा था, लेकिन ये था कि कोई बोले मुझे, लेकिन संगत जी किसी ने बोला नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे। फिर बाद में कि पहले फिर पीछे से बोल रहे थे कि मना करती है फिर चली जाती है ऐसे करके ना, कोई नहीं। पर संगत जी देखो, मेन चीज, गुरुपा ने मुझे बोला था कि तेरा जाना वहाँ ठीक नहीं है और इसलिए मैंने तेरा कैंसिल कराया है। तो संगत जी हुआ ये, जब हम जा रहे थे ना यहाँ से, तो टाइम तो काफी लगा था। फिर नाइट में ही हम वहां से वापस हो लिए थे। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे, वहां से आते हुए ना जब आ रहे थे, तो गुरुपा ने, हो सकता है कुछ बड़ी दुर्घटना होती, लेकिन गुरुपा ने, मैं तो ना बैठते ही नाम लिया था गुरुपा का। तो गुरुपा ने क्या किया, हमारा जो कष्ट था ना वो कैसे काटा। जैसे गाड़ी चलाते चलाते ना अचानक से ना कोई एनिमल आ गया था, और वो वहीं वो भी हो गया था, वो कट भी गया था टायर से, मतलब हल्का सा बचाया भी, वो अचानक से भाग, जैसे स्पीड में गाड़ी चल रही है और अचानक से जैसे होता नहीं है, कुछ चीज साइड से भाग कर आए रोड पर, तो सेम वही चीज हुई, वो बचाने की भी कोशिश की लेकिन वो हो गया था। तो देखो गुरुपा ने हमारा ये जो कष्ट है, ये गुरुपा ने किसी एनिमल के थ्रू कट कर, मतलब कष्ट को कटवाया। तो गुरुपा इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। नहीं तो पता नहीं क्या होता गुरुजी, पता नहीं क्या होता। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और देखिए गुरुपा मुझे मना कर रहे थे कि तेरे लिए ठीक नहीं है, और संगत जी हुआ ऐसे, और पता है आवाज भी आई कट से ना जैसे, और मतलब साइड भी की गाड़ी, वो पता नहीं क्या। भाई मेरे को बहुत दुख हुआ संगत जी। तो गुरु जी देखिए उसकी आत्मा को शांति मिले। बाकी गलत बहुत वो हुआ। बाकी देखो हम पे होता, हम लोग इतने सारे लोग थे गाड़ी में,
4 6 6 हम थे, 3 बच्चे थे। तो संगत जी कुछ भी हो सकता था ना। तो देखिए गुरुपा ने उसके थ्रू ये कष्ट काटा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कैसे हो गुरुपा, मैं बता नहीं सकती। आप इतने प्यारे हो। उस जीव की के थ्रू हमारा वो कष्ट कटवाया, है ना। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी मेरे पास ना अभी कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे से। अभी मैंने संगत जी पता नहीं क्यों ना काफी टाइम से ये हो रहा है मेरे साथ। जैसे अभी कुछ टाइम पहले भी हुआ था कि सत्संग सुनने का बिल्कुल मन नहीं होता था, बिल्कुल भी। अब संगत जी फिर से यही चीज हो रही है। मैंने फिर एक मतलब मन को वो करके मैंने फिर भी एक सत्संग सुना। तो मैंने एक सत्संग वो सत्संग ना ऐसे ही था कि उनका भी ना उन सत्संग आंटी का भी मन नहीं होता था सत्संग सुनने का। तो वो कहती कोई नेगेटिविटी थी। तो उनको भी इससे रिलेटेड एक सत्संग सुना कि तू ये सत्संग सुन, फिर तेरी जो वो आ रखा है ना नेगेटिविटी, वो इस सत्संग सुनने से कट जाएगी। तो संगत जी फिर मैंने जो वो सत्संग सुना था वो इस टाइप से तो ठीक चल रहा था। लेकिन अब तो इतना मतलब इतना ज्यादा हो रहा है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं होता। पता नहीं क्या हुआ है। और संगत जी प्लीज अगर ऐसा है गुरुपा तो प्लीज इसका नेगेटिविटी जो भी है उसको दूर करके और सत्संग के नए सत्संग सुनूं मैं, ऐसा कुछ करिए गुरुपा। और और संगत जी मुझे मैसेज बहुत प्यारे प्यारे आते हैं कि तेरी लॉटरी लगने वाली, जो तूने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ देने वाला हूँ। अभी संगत जी वैसे काम हुआ नहीं है। और गुरुपा ये बोलते जब तक काम ना हो तो किसी को बताना नहीं। अब मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले होने दो फिर मैं बताती हूँ। और संगत जी आपको गुरुपा आपको पता है कि आपके बच्चों को कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ गुरुपा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप किसी भी रूप में आके दे दीजिए। वो हमें नहीं पता, वो आपको देना है कैसे देना है वो आपको पता है। तो गुरुपा आप सब जान रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और हाँ संगत जी एक चीज़ और, मुझे ना गुरुपा का मैसेज हुआ था कि और देखिए मुझे याद भी नहीं हो, देखिए 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 कितना अच्छा। गुरुपा ने मुझे कहा कि मेरा ना आज आलू के पराठे खाने का मन हो रहा है, तो तू कल मुझे आलू के पराठे का भोग लगाइयो। मैं कहा ठीक है गुरुपा। तो संगत जी देखो अभी रिसेंटली ये चीज हुई। तो मैंने ना मॉर्निंग में उठ के मैंने आलू के पराठे बनाए और मंदिर था, मैं नहाई तो नहीं थी गुरुपा। संगत जी उसके लिए सॉरी। क्योंकि क्या होता है ना संगत जी मेरा बेटा बेटा जो है वो छोटा है, एक तो वो नाइट में ना थोड़ा परेशान करता है। तो वो नींद थोड़ी सी ऐसी रहती है। अब मॉर्निंग में मैं उठी, उठ के ना मैं फिर उसका लंच बनाने लग जाती, फिर उसको रेडी भी करना होता है। रेडी मतलब उठाओ फिर 1 घंटा वो गोदी में रहेगा। तो मैं कोशिश ये करती हूँ उसके उठने से पहले मैं उसका लंच बना देती हूँ। तो संगत जी वो उसके लिए सॉरी गुरुपा। लेकिन ये कहते हैं कि सबसे बड़ा नहाना पूजा करने से अच्छा मतलब पूजा पाठ करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को ना देखो। तो पहले आपके घर का जो काम होता है वो होता है, फिर उसके बाद ये सब चीज़ होती है, वो भी एक तरह का पूजा ही होता है। तो संगत जी ये अब मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लिए मैं गुरुपा से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। तो ये वो मतलब मैंने बिना नहाए बनाया, उसके लिए सॉरी गुरुपा। तो संगत जी मैंने आलू के पराठे बनाकर मंदिर के सामने रख दिए थे, मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुपा जैसा भी है और अगर कुछ गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बाकी मैंने बना दिया है आप भोग लीजिएगा। अच्छा संगत जी गुरुपा ने ये भी कहा था कि जो पराठे तू मुझे देगी ना खाने के लिए उसमें से तुम खुद खाना। मतलब जब भोग लग जाएगा उसके बाद ना ये प्रसाद बन जाएगा और जो भी बीमारी होगी वो कट जाएगी। तो फिर उसके बाद संगत जी सिर्फ मैंने पराठे ही रखे थे ना, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रखी चाय भी रखनी होगी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, उसी दिन की बात है शाम की। हाँ, उसी दिन शाम को अभी 2-1 दिन पहले की बात है। तो शाम को क्या हुआ, मैं कुछ बनवाया था हस्बैंड अंकल ने। तो मैंने चावल बॉईल किए, उसके अंदर मैंने आलू डाल दिए। मुझे ये तो पता था मेरा भाई आ रहा है और मामा जी आ रहे हैं। तो उन्होंने वैसे मना कर दिया था खाने वाने का, मम्मा ने ही बताया था मुझे कि वो लोग आ रहे हैं खाने वाने के उसमें मत लगना, कार्ड देकर चले जाएंगे। मैं कहा ठीक है। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि कुड़िए मैं घर आऊंगा, मुझे आलू के पराठे बना के खिलाइए चाय के साथ।
है ना? फिर देखिए गुरुपा संगत जी, मैं मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था। मैं कहा गुरुपा आपने देखना है और आप किस उसमें खिलवाओगे वो आप देखना, और आपने ही बनवाना है। मेरे माइंड में जो थॉट डालना है आपने ही डालना है। तो संगत जी मुझे 1% भी ऐसा नहीं था। गुरुपा देखो मेरे मामा जी के रूप में आए, है ना? और ऐसा था ही नहीं कि खाना खाना है नहीं खाना। वो बैठ गए, मैंने पराठे बनाए और दूध के साथ दिए थे लेकिन, है ना? और उन्होंने ज़्यादा भी नहीं, 2 ही खाए थे शायद, 2-3 जो भी था। तो अभी ये सत्संग करते हुए मुझे रिसेंटली याद आ गया पराठे वाला। मैं कहा अच्छा गुरुपा देखो इस रूप में आए थे। और देखो चाय तो ख़ैर मैंने नहीं बनाई थी संगत जी, मैंने दूध ही दिया था। उन्होंने दूध भी पूरा नहीं पिया, कटोरी में करके थोड़ा-सा पिया था। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, आप किसी भी रूप में आ जाते हैं और मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये थॉट्स भी अभी माइंड में डाला मेरे, है ना? देखिए संगत जी हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं और किसी भी रूप में आके हमारी हेल्प भी करते हैं। और खाना होता है ना, तो वो किसी ना किसी के रूप में आ जाते हैं। और मेरे को उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अपने ब्रदर को बोला था तो उसने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हम खाकर आए हैं। और जल्दी करके मतलब चाय तो दे दी थी। फिर वो ना एक्चुअल में क्या था, मेरे जो मामा जी थे वो ससुर जी से बात कर रहे थे। तो करते करते अब होता ही, या फिर खाने के टाइम पे आया संगत जी ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। वो तो मैंने 1% मतलब बना डाल ही दिए थे उसमें आलू। मैंने कहा अगर खाएंगे तो खा लेंगे ऐसे करके ना। तो संगत जी देखिए ना गुरुपा कैसी थी, गुरुपा की महिमा और लीला वही जाने। बट गुरुपा जो आपने कराना होता है ना गुरुपा, हम तो नादान बच्चे हैं। जो आपको खाने की इच्छा हो या आपको कराना हो तो आप ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में ना थॉट्स डाल दिया कीजिए। और बस बता दीजिए कि भाई मेरे को ये खाने का मन हो रहा है। तो और गुरुपा आपने कैसे खाना है वो आप देखना, बनाना और करना हमारे हाथ में है, ठीक है गुरुपा? और आप करवाने वाले आप हैं, है ना? तो ये शुक्राना सत्संग था। और जो भी नेगेटिविटी हो प्लीज गुरुपा उसको दूर कीजिएगा। गुरुपा मुझे कहते हैं कि कुड़िए सत्संग किया कर, शुक्राना सत्संग किया कर, उससे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि अब मतलब कुछ ऐसा अच्छा होगा कि तेरी आंखों से खुशियों के आंसू बंद नहीं होंगे, तू नाच उठेगी वो खबर सुन के। तो गुरुपा प्लीज मैं तरस रही हूँ अपने कानों में ये बातें सुनने के लिए। गुरुपा प्लीज मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरुपा, सब पे मेहर करो। आपकी जो संगत है, जिसने आपका नाम लिया सुना, यहाँ तक कि जहाँ जिसने भी जय गुरुजी सुना ना गुरुपा, उन सब का बेड़ा पार लगाओ गुरुपा, सबका बेड़ा पार लगाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जो आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुपा। हम सभी संगत का हाथ पकड़ने के लिए गुरुपा लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपको पता है। आपने मुझे कहा था मैं जीरो से जब अर्श से फर्श ऐसे करके था कि जब समझो जीरो हो, आप बिल्कुल जीरो हो, तो समझ लेना भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। उसके बाद अगर परीक्षा में पास हो जाते हो तो उठाना भी मेरा काम है। तो गुरुपा आप देख रहे हैं सब आपकी ही वजह से सब कुछ हो रहा है गुरुपा। जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, जितना कॉपरेट करना है मैं कर रही हूँ। गुरुपा आप सब करवा रहे हैं मुझसे, आप सब जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है गुरुपा। और आपने ही उठाना है मुझे। संगत जी मेरे साथ आज से 7 साल पहले बोल सकते हैं, अभी 7 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी है। तो संगत जी मैं बोल रही हूँ मैं इतनी डम नहीं थी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी क्या था, मैं एकदम डंप हो गई हूँ। लेकिन मेरी आंखें, मेरी बुद्धि जो खोली है वो गुरुपा ने खोली है। नहीं तो अब तक तो मैं इतनी बेवकूफ बन गई, बहुत बेवकूफ जिसे बोलते हैं ना। गुरुपा ने मुझे कहा था शुरू में कि तू बड़े मंदिर आ, लोटा लेके आई हो और मैं उसको ब्लेस करूंगी। मैं शुरू में नहीं जा पाई थी, इसके लिए इसके लिए गुरुपा मेरे को माफ करना। और गुरुपा को मेरी प्रॉब्लम्स भी पता थी। तो गुरुपा ने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं जा पा रही है ना तो तू सुबह मंदिर जाया कर, शिवलिंग ने ला, और वो जो जल प्रसाद तू शिवलिंग से लेगी वो अपने घर में छिड़क और खुद पी, घर में पिला मतलब। तो संगत जी ऐसा मैंने कंटिन्यू किया।
कंटिन्यू करने के बाद मुझे बहुत चीज़ें, बहुत जिसे बोलते हैं ना, बहुत चीज़ें गुरुपा ने दिखाई रिश्तों में, परिवार में, और बहुत नेगेटिविटी थी मेरे साथ जो कि गुरुपा ने दूर कराई है। जैसे बहुत बेफिजूल का सामान रखा हुआ था मेरे पास जो यूज़ का नहीं था, बट मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, वो सब गुरुपा ने अलग हटवाया संगत जी। फिर उसके बाद गुरुपा ने देखिए मेरे साथ रिश्ते, जिस जो जो मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी ना, उन रिश्तों की सच्चाई गुरुपा ने दिखाई कि देख कुड़िए, और तेरे लिए क्या सही है। मुझे गुरुपा ये भी बोलते हैं कि जो तेरे लिए सही नहीं था ना, उनको मैंने हटा दिया है। अब संगत जी कौन थे मुझे नहीं पता, मैंने बोला गुरुपा आप देखिए, आपने करना है। और बहुत, सच में बहुत चेंज हुई है लाइफ, बहुत चेंज हुई है, और अभी और करनी है गुरुपा। अभी मेरी लाइफ अच्छे से चेंज नहीं की है आपने अभी, और करनी है आपको। जो मैं थी ना वो क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल डंप वाली जो होती है ना, जो मैं शादी से पहले थी, यहाँ बिल्कुल ज़ीरो। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, मुझे नहीं पता। गुरुपा आए हैं मेरी लाइफ में, काफ़ी चेंजेस लिए है, बाकी और भी चेंजेस लाएंगे। गुरुपा ने कहा मुझे कि कुड़ी अपनी स्किल को बाहर निकाल, है ना, अपनी स्किल को बाहर निकाल, लोग वो हो जाएंगे देखकर। अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा आपने कराना है, मैंने आपका हाथ पकड़ा है, आप आके खींच कर ले चलेंगे मुझे, मैं चलूंगी आपके पीछे, और आपने करना है। तो यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था। तो संगत जी, अगर गुरुपा ने आपका हाथ पकड़ा है संगत जी, तो आपका पार भी गुरुपा ही लगवाएंगे, और मेरे साथ तो ये हुआ है ना। तो तब मुझे पता है। और बाकी संगत जी, कोई भी नई संगत है, पुरानी संगत है, पुरानी संगत को तो पता ही है, नई संगत है तो उनको भी मैं यही बोलूंगी कि ऐਵੇਂ ही कुछ भी मत बोलते रहो, बस गुरुपा को बोलो। गुरुपा सुनते भी हैं, टेलीपैथी भी होती है। अभी गुरुपा ने मुझे बोला, जब तू अकेले होती है ना तो मंत्र जाप करके तू मुझसे बात किया कर। तो संगत जी, और मुझे ये भी बोलते थे कि बातें, मतलब कोई भी बात होती है किसी से शेयर मत किया कर, ये मत किया कर। मैंने कहा गुरुपा आपने करवाना है, आपने करवाना है। संगत जी ये चीज़ भी गुरुपा ने मुझसे करवाई। एक्चुअल में क्या है, मैं जॉइंट फैमिली जैसी थी, तो क्या होता था, जैसे कभी कुछ बात हुई घर में, तो पर जेठानी रहती है तो हम आपस में शेयर कर लेते थे। तो उस चीज़ के लिए भी गुरुपा ने मुझे मना किया था कि किसी से बातें मत शेयर किया कर, और ऐसे उसके कष्ट कटते हैं, और तू जो भी बात होती है तू मुझसे शेयर किया कर। तो इस चीज़ के लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने देखिए कैसे सबसे बात करना और हर चीज़ का निवारण कैसे किया ना गुरुपा, बस आप ही जानते हैं और मैं जानती हूँ। तो इसके लिए लख लख शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और अगर मुझसे कोई गलती हो सत्संग करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सागर अंकल आप भी, और सभी संगत से बोल रही हूँ, गुरुपा आप भी माफ़ कीजिएगा, है ना। बाकी सभी संगत पर अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा, कृपा बरसाए रखना गुरुपा, ऐसे ही अपने बच्चों पे। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं जून को गुरु जी के साथ जुड़ा था। फेसबुक में मैंने देखा, उनके साथ मैं जुड़ गया कि मैं हिंदी पढ़ पाती हूँ, इसलिए मैंने पढ़ा। तो मैं उनकी सत्संग सुनने लगी। फिर मेरा तो पैर का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने पैर के लिए गुरु जी की प्रार्थना की, तो मेरा तो 2 बार ऑपरेशन हो गया। आज तक तो मैं चल नहीं पाती हूँ, फिर भी मैंने सत्संग सुन रही हूँ। और फिर एक दिन मेरा फ्रिज खराब हो गया, तो मेरा पति तो खाना बनाते हैं, तो फ्रिज खराब हो जाने से हम पूरा दिक्कत में आ जाएंगे। तो हम पति पत्नी 2 है, बेटी तो बाहर रहती है।
तो क्या करेंगे। ओ मेरी पति अंकल है जो एक बार खाना बनाते हैं, हम दो दो बार खाते हैं, रात को और दिन को। तो फिर क्या हुआ कि हम फ्रिज वाला को बुलाए। बुलाने के बाद फ्रिज वाला ने बोला कि 4,800 खर्चा आएगा। तो हमारे पास तो पैसा नहीं था, तो बेटी को तो मांगना पड़ेगा। तो क्या करें, महीने के 21-20 तारीख शायद होगा, तो उसके पास भी पैसा नहीं होगा, क्या करेंगे। मैंने सोचा कि क्या करेंगे, 2500-2600 रुपया आ जाएगा तो 3,000 के अंदर अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा। फिर मैंने बेटी को बोला, बेटी ने 3,000 रुपया भेज दिया। तो अगले दिन वो फ्रिज वाला आया, 2,600 रुपया बिल किया। तो काल बोला था 4,800, आज 2,600 रुपया में मैं जो ही अमाउंट सोची थी वही गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। और फिर एक बात आई कि दशहरा के टाइम मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया। तो वॉशिंग मशीन एक बार खराब हुआ था तो उसको तैयार किए थे, फिर एक बार हो गया तो मैं तो कपड़े नहीं धो पाऊंगी, तो मेरे पति अंकल धोएंगे। तो मैंने एक दुकानदार को फ़ोन किया, वो मेरी पति का फ्रेंड था। तो उन्होंने बोला कि भाभी आप ये कीजिए, अभी तो फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है, आप रात 12 बजे ऑर्डर कर लीजिए, कम दाम में हो जाएगा। क्या करें, हमको तो नहीं आएगा, तो हमारे पास तो है नहीं पैसा, क्या करेंगे। तो मैंने बेटी को ऐसे बातों बातों में कह दिया कि हमारा वॉशिंग मशीन खराब हो गया है ना। बेटी ने कुछ नहीं कहा, फिर वो सुना। फिर मैंने बोला कि आज ऑफर चल रहा है, रात की 12 बजे कम दाम में आ जाएगा ना। कौन सी कंपनी का लोगे। मैंने कहा एलजी लूँगी, और ये वाला नहीं लूँगी, ऑटोमेटिक नहीं लूँगी। ऑटोमेटिक लेने से वो स्विच एपर सेपर हो जाएगा, तो इधर उधर हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, हम क्या करेंगे। तो बेटी ने कहा अच्छा ठीक है। बोले उसके 2 दिन बाद बोला कि ये दिन आपके पास वॉशिंग मशीन बन जाएगा। तो मेरा उम्मीद भी नहीं था वॉशिंग मशीन आएगा, तो गुरुजी के याद करके मैं वो भी बोल दिया, वो भी मेरा पूरा हो गया। और फिर क्या हुआ, मेरा तीसरा सत्संग। मेरा पैर तो ठीक नहीं हो रहा है, मेरा मन में तो चिंता लगी रहती है कि मैं कैसे चलूं कैसे चलूं। मैं तो हमेशा पानी प्रसाद पीती हूँ और चंदन टीका भी लगाती हूँ, मैं सत्संग भी सुनती हूँ कि सब ठीक हो जाते हैं, सिर्फ मैं ही ठीक नहीं हो पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार उनका फ्रेंड हमारे घर आए, बोले कि भाभी मेरे माँ तो आपसे 20 साल बड़ी है, उनका भी आपके साथ हुआ था, वो चल फिर पा रहे हैं, आप क्यों चल नहीं पा रहे हैं, एक डॉक्टर को दिखाओ। और संदीप सिंह है पंजाबी डॉक्टर, वो आपको देखेंगे, तो हमारा मम्मी भी वहीं ट्रीटमेंट होते हैं। मैंने कहा वो जो केयर हॉस्पिटल है वहाँ पर तो बहुत पैसा लगता है, क्या करेंगे। उन्होंने बोला कि आप केयर हॉस्पिटल मत जाइए, आप के क्लिनिक में जाइए, क्लिनिक जाने से आपको पैसा भी कम लगेगा और फिर वो अच्छी तरह देख भी पाएंगे टाइम लेके। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उन डॉक्टर के पास गया। वो तो उनका तो फीस 1,000 था, और मैंने ऑटो में चला गया एक लड़की को लेके। तो मैं पैर दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है आंटी, और एक काम कीजिए, आप एक सिटी स्कैन कर लीजिए। मैंने कहा सिटी स्कैन तो 5-6 हज़ार से कम नहीं। ऐसे मैंने सोच सोच के घर को आया। उसी दिन क्या किया कि मैंने, हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त में होता है, तो मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाऊंगी और सिटी स्कैन करूंगी। मैं 2-3 आदमी से बात की, तो उन्होंने बोला कि वो नहीं करेंगे, उनका हॉस्पिटल का
ये चाहिए और डॉक्टर लिखना चाहिए, डॉक्टर नहीं लिखेगा, उनका लाइन में होता है। जिस दिन तुम्हारी लाइन लगेगी उसी दिन आपको सीटी स्कैन करोगे। मैं सोच में पड़ गई, मैं डॉक्टर को दिखाया था, वो 7 दिन बाद जाओगी तो फिर 1,000 रुपया लेगा। इसीलिए मैंने क्या किया ना, उसी दिन मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला गया, जाके उसके डॉक्टर के साथ बातचीत की और डॉक्टर को मैंने दिखाया मेरा एक्सरे रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि वो तो हड्डी जॉइंट नहीं हुई है, अभी आपको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम करेंगे, उसको सब निकालेंगे जो प्लेट लगा है, फिर आपको आज एडमिशन होना पड़ेगा। मैंने उनके साथ बहस की, नहीं भैया, मेरा एक ये रिपोर्ट में नहीं जुड़ा है, तो 1 महीना 1.5 महीना तो हो गया है, कुछ तो होगा, आप सीटी स्कैन एक कर लीजिए ना। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे बोला। तो मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? मैंने बोला कि आपको तो जब ऑपरेशन करोगे तब तो मेरा करोगे ना सीटी स्कैन, अभी क्यों नहीं करोगे? तो आप पहले सीटी स्कैन कीजिए, हमको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो हम दोबारा आपके पास ही ऑपरेशन करेंगे, और क्या। वो तो मानेगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो फिर वो बोला कि आपने सीटी स्कैन करने के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ, सीटी स्कैन करने के लिए आई हूँ। तो उसने कहा आपकी मर्जी, वो लिख दिया। तो लाइन में मैंने सोचा था कि लाइन पड़ेगा, गुरुजी की इतनी कृपा है, उसी दिन कोई भी नहीं था। 10 मिनट बैठे, सेकेंड हाथ में गया था 3 बजे, तो 10 मिनट बैठे, हमारा सीटी स्कैन हो गया। सीटी स्कैन की जब मशीन के ऊपर में गई, तो मैंने जितने देर ऊपर बैठी, मैंने भगवान को पूरा एक ध्यान में प्रेयर किया कि प्रभु जी मेरा सब अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। दोबारा तीसरी बार मेरा ऑपरेशन नहीं करेंगे, हैं, ऐसा कुछ कर दीजिए। तो फिर मेरा सीटी स्कैन का फोटो आ गया, हैं, तो मैंने लेके चला आया। फिर क्या हुआ ना, दूसरी दिन वो रिपोर्ट आया, नॉर्मल लिखा था। मैंने डॉक्टर के पास गया, रिपोर्ट आने से ये तक मैंने गुरुजी का नाम कब नहीं लिया, वही बात है। मैंने फिर मैंने इतना गुरुजी का सत्संग सुना, इतना गुरुजी का सत्संग सुना कि मैं सोते जगते मेरा वही गुरुजी इसका ठीक कर दिया था, उसका ठीक कर दिया, मेरा भी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला आंटी आपका पैर धीरे धीरे जुड़ रहा है, आप 3 महीने का मेडिसिन खाइए और फिजियोथेरेपी कीजिए, फिर आप अपने आप ठीक हो जाएगा। तो खाना बताया, ये खाओगे वो खाओगे, मैंने कहा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे बोल के मैंने गुरु जी का बहुत सारा शुक्रिया अदा किया। मेरे पास भी आता था, हर दिन आता था कि शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो, मुझे तो नहीं आता है, तो क्या करे। तो मैं एक सत्संग में सुना कि बोलना पड़ता है, भेजना पड़ता है। तो आज मैं गुरु जी की सत्संग सुना रही हूँ। जो मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बोल रही हूँ। जब कोई मेरी भूल चूक हो जाए, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी, मेरे नाम झिल्ली है, मैं ये बोल रही हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जितने भी मैं गुनाह की हूँ उस गुनाह के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और मुझे जल्दी से जल्दी मेरा पैर ठीक कर दीजिए, मैं चल फिर सकूं। मैं बहुत 1 साल हो गया, ये नवंबर 20 को मुझे 1 साल हो जाएगा पूरा। मैं बेड में बैठ के शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा अनुभव है और ये मेरी बात है। आप प्राची आंटी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप की सत्संग हर दिन मेरे पास भेजते हो, मैं सुनती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और क्या बोलूँगी, मेरे सत्संग ख़त्म करती हूँ और इसके साथ बोलती हूँ
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।